और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक हैं प्रयाग बाथ फिटिंग, टाइम टू फॉल इन लव विद प्रयाग बाथ फिटिंग और नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल क्या है। तो फिर चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज खास। आज शो में हम आपको बताएंगे उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या है आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन। देखेंगे प्रॉपर्टी देश भर में किस कीमत पर बिक रही है। लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही जानेंगे क्या है आज का लीगल टर्म। शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के साथ और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ हैं पार्कलैंड प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। नमस्कार। चलिए तो यहाँ पर सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपनी पहली कॉलर को जो है पूनम गुप्ता लखनऊ से। पूनम जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं पूनम गुप्ता लखनऊ से। मैंने एक सवाल भेजा था कि मैंने लखनऊ में अंसल ग्रुप की जो गोल्फ सिटी उन्होंने लॉन्च की थी उसमें 2.5 साल पहले एक प्लॉट लिया था 200 मीटर का जी। तो मैं अभी उसको मैंने प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। तो अभी तो उसमें कुछ ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। मैं उसे कब तक रखूं या निकाल दूं? और इसके अलावा मैं अगर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मुझे कोई बेटर चॉइस बता दें फ्लैट या प्लॉट में। जरूर, बहुत बढ़िया सवाल है आपका पूनम जी। अक्षय जी क्या सलाह है पूनम जी के लिए? देखिए, लखनऊ मार्केट नॉर्मली स्लो मार्केट होता है, कुछ ज्यादा अग्रेसिवली रेट्स नहीं चलते। अंसल का जो प्रोजेक्ट है ये पेरिफेरी में है लखनऊ के, पर जैसे सिटी फैल रही है अगले 5-7 साल में ये लोकेशन और भी बेटर हो जाएगी, तो अप्रिसिएशन तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि लास्ट 2-2.5 साल में खास रिटर्न नहीं मिला है पूनम जी को, बट लॉन्ग टर्म में अगर रखेंगे तो रिटर्न मिलेगी ठीक, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगले 5-7 साल में खिल जाएगा पूरा। तो आप रखिए, ना पैनिक करें, इसमें रिटर्न आपको जरूर आएगा। चलिए पूनम जी, तो बड़ी सीधी सच्ची सी सलाह है अक्षय जी की कि रखिए, थोड़ा इंतजार करना होगा, धीरे धरना होगा, रिटर्न आपको यहाँ पर बढ़िया मिलेगा। लेते हैं अगला सवाल। परमजीत सिंह साहब है हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर। परमजीत जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी। मैंने पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट सेक्टर 67 सोना रोड गुड़गांव में फ्लैट लेने का प्लान किया है। इसमें अभी गोइंग रेट 3900 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। मुझे बताइए क्या ये रेट सही है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, और इसमें क्या एस्केलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड 3 to 5 years के होराइजन में? बिल्कुल सिंह साहब यहाँ सलाह देते हैं। अक्षय जी क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, गुड़गांव का जो मार्केट है ये पिछले 12 महीने में काफी अप्रिशिएट हो चुका है। अगर ये प्रोजेक्ट शायद 12 महीने 18 महीने पहले लॉन्च होता, ये शायद 2500 रुपए का प्रोजेक्ट होता, पर आज की डेट में जो 2900 का जो रेट है ये बिल्कुल सही है। इस वक्त ये प्रोजेक्ट इस रेट पे बिक रहा है। डेवलपर ठीक है, लोकेशन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के आसपास है ये लोकेशन, तो मैं मानता हूं कि डेवलपर ठीक होने से, लोकेशन खिलने की वजह से अगले 5-7 साल में इनके एप्रिसिएशन ठीक होगी। जल्दबाजी ना करें, डेवलपर ठीक है, लोकेशन ठीक है, रिटर्न मिलेगी। चलिए तो बढ़िया बात है, आपने सही जगह पे सही डेवलपर के साथ ही अपने प्रोजेक्ट को चुना है और जैसा यहाँ पर अक्षय जी कह रहे हैं कि 3 से 5 साल में बढ़िया रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, तो आप इसमें अपने इस सौदे में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्लॉट या घर आप जो लेने जा रहे हैं जरूर ले सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं विजय तांबे साहब, अहमदाबाद से इन्होंने फोन किया। तांबे साहब पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्ते, विजय तांबे बोल रहा हूँ मैं जी। हेलो। हाँ जी पूछो। हाँ सर मैं पुणे में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। मेरा बजट है 35 लाख। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ मेरा बजट है 35 लाख एंड मैं हिंजेवाड़ी के आसपास 2 BHK का मकान देख रहा हूँ सर। वो एज ए इन्वेस्टमेंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 years के लिए जी।
और रेंट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ अभी। चलिए, तो 35 लाख आपका बजट, हिंजेवाड़ी पुणे में आप घर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसे करना चाहते हैं, साथ में रेंट भी अच्छा मिले, इस तरह की आपकी उम्मीद है। अक्षय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? ये जो वेस्टर्न एज ऑफ पुणे है हिंजेवाड़ी का, यहाँ पे आईटी का बेल्ट कहलाता है ये हिंजेवाड़ी, और काफी अच्छी अच्छी कंपनीज ने वहां पे अपने ऑफिसेज और कैंपसेस बनाए हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज इस एरिया में, जो पिंपरी वाकड़ जो एरिया है हिंजेवाड़ी के आसपास, और वहां पे आपका रफली 2800 से 3200 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट है, तो अगर ये यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इनको अगले 5-10 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा। रेंटल इस वक्त यील्ड्स 4 या 4.5% ही मिलेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन इनको फ्लैट शायद लेना पड़ेगा, 2-3 साल रेडी होने में लगेगा, उसके बाद ये थोड़ी इसकी इतने रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। रेंटल जरूर चलेगा क्योंकि आईटी कैंपसेस हैं, यंगस्टर्स वहां आते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें अकोमोडेशन जरूर चाहिए होगी, तो इनका फ्लैट लग जाना चाहिए। चलिए तांबे साहब, तो किसी भी तरीके से ना एरिया के साथ, ना कीमत के साथ, और आपका जो रेंट वाला सवाल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया एरिया है, बढ़िया लोग हैं, अच्छे एम्प्लॉयर्स वहां पर हैं, और आईटी का क्योंकि एरिया है तो बढ़िया किराया भी आपको वहां पे मिल जाएगा, और कोई भी आप ऐसा प्रोजेक्ट देख सकते हैं 2-3 साल में आपको पोजीशन मिल जाए। अक्षय जी, सवाल लेते हैं अगला, लेकिन उससे पहले अब एक बात कर लें प्रॉपर्टी बाजार की। हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से बिक्री या वॉल्यूम्स कम है, डिमांड कुछ कम आ रही है, जिस तरह का हमें पता चलता है बाजार से, लेकिन भाव जो देख रहे हैं हम प्रॉपर्टी के, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें दो चीजें हैं। एक जो बंबई और जो एनसीआर का मार्केट है, ये पिछले 12 में काफी स्पीडली चढ़ा है, तो इसकी वजह से डिमांड थोड़ी सी रुक गई है। जो सेकंड और थर्ड टियर सिटी जो हम कहते हैं, हैदराबाद, बैंगलोर वगैरह, अभी भी डिमांड वहां पे काफी अच्छी चल रही है। पर ये जो स्टॉक मार्केट का बूम चल रहा है, जो ओवरसीज का पैसा आ रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से तेजी है स्टॉक मार्केट में, और ये जो अपना प्रॉपर्टी का बाजार है वो उसको प्रॉप अप करके रखा हुआ है उसने। तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है अब और भी चढ़ सकता है, पर बड़ी थिन वॉल्यूम्स पे चढ़ेगा, क्योंकि ऊपर के रेट्स में इतनी जल्दी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। सेकेंड और थर्ड टियर में अभी क्योंकि इतनी प्राइसेस बड़ी नहीं है, वहां पर फिर भी बिक रहा है। चलिए फिर, और 1 लाख टके का सवाल हर किसी के मन में जो रहता है, क्या सही वक्त है प्रॉपर्टी लेने का? 5-7 साल की अगर आपकी होराइजन है तो बिल्कुल, बट मैं ये मानता हूं कि ये अगले 6 से 12 महीने तक रेट्स ऊपर जा सकते हैं, पर उसके बाद बिल्कुल बाजार जरा गिरेगा। मेरा ये प्रमाइस है कि स्टॉक मार्केट जरूर चलेगा, और अगर चलेगा स्टॉक मार्केट तो प्रॉपर्टी मार्केट टिका रहेगा ऊपर के लेवल। चलिए, लेकिन अगर फिर भी अगर घर खरीदने का मन है या लेना चाहते तो 6 महीने तक का इंतजार कर लें तो कोई बुराई नहीं है आगे। बिल्कुल, अगर यूजर नहीं है आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, आप वेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। पर अगर आप यूजर हैं या आपका होराइजन 5-7 साल है, फिर आप शायद ले लें। जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ईमेल लेते हैं। हसन इम्तियाज साहब ने रियाद से ये ईमेल किया है, पूछना चाहते हैं कि सेंट्रल कोलकाता में एक तैयार फ्लैट लेना चाहते हैं और अच्छे मुनाफे के लिए किस प्रोजेक्ट में जाएं और क्या भाव मिल सकता है? देखिए विपिन जी, हम नॉर्मली डेवलपर्स के नाम नहीं लेते, बट ये जो कैलकाटा का सेंट्रल एरिया है ये काफी महंगा हो चुका है। अब यहाँ पे 10 से 15 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट के रेट्स हैं। ये रेट्स ऊंचे हैं मेरे हिसाब से, बट फिर भी ये सेंट्रल कैलकाटा का जो डेवलपमेंट देखते हुए ये मुझे नहीं लगता ज्यादा रेट नीचे आएंगे। मैं ये इनको सजेस्ट करूंगा कि ये प्राइस बैंड में अगर ढूंढे, अच्छा एरिया ढूंढे, अच्छा डेवलपर, अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढे, तो इनको अप्रिसिएशन जरूर होगी। ये जो एरियाज मैं सजेस्ट करूंगा, ये अलीपुर, बालीगंज, इस एरियाज में 14-15 हजार रुपए स्क्वायर फुट में इनको मिल सकता है। चलिए अक्षय, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी सलाह जरूर काम आएगी इनके, और एक बढ़िया फ्लैट ये वहां पर ले पाएंगे। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम यहीं खत्म करेंगे। अक्षय, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ सवाल है तो आप हमें जरूर लिखिए pg@moneycontrol.com पर। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट हिना बिलावला के साथ। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है।